सभी आत्मबंधुत्व ने राम राम मनसती ध्यान ने आनापानासती ध्यान ने मंडल ध्यान ने सभी ने स्वागत। गुरु जी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिंतो ने हमें कृतज्ञता भावती नमन बोलता। आज हमें आनापानासती ध्यान सुरू कराओ। ध्यान करानु विधान दोन्ही भी हाथों पन्ना बोट गए इन्होंने आराम राखिले असनो आराम ते मांडेर राखिलो दोन्ही भी पोगो क्रास करलिकना का सोफा पर खुर्चीवर बैठे केत्र खाली छोड़ी आसक्ति होती होगो ते एक ऊपर इन्नाने राखिले असनो हाथों अन्ना बोट का एक ने का इन्नाने मिले असनो अळकूती डोळा झापितना सहज सरल उसराट नजत हमें असावो हमें काले बटे केत्र चकुमुट्टी गाली बटे जे हमें बीच ने लागी कन भी बटे जे मध्य मट्टम भी बटे जे होगो लंबा करली कन भी बटे जे हमने कहो आराम को से हमें तो बटी के ना हड़कुती दौड़ा जापी के ना सहज सरल उसराट न जतने हमें ऐसा आना पाना सती ध्यान ए देखा ना लई सिंपल कवाडसो ते डोळा झापिली बटे तर समने कळस इन महत्व काय के डोळा झापिली के ना हमें सूर्य मध्ये डोळा झापासो तई वालू बटी के ना जागृत स्थिती मध्ये डोळा झापानो ते बटेंना लावण्यास कळसते जागृत स्थिती मध्ये डोळा झापी के ना हमें उसराटना लक्ष्य दे मतीस हमने कळसो हमारे उसूर ने भी आणि मनस ने संबंध से कवा मनस शांत हो शरीर आरोग्य मनस शांत ने स्तुकेत्र शरीर हमारे शरीर अनारोग्य हमार शरीर हमार मन पर निर्भर बस हमार मन शांत सिकेत्र हमार शरीर स्वस्थ हमार मन शांत असून केत्र हमार बुद्धि बरोबर हमार अक्कल बरोबर बुद्धि कई कम बोलती हमार मन हमार बुद्धि पर निर्भर हमार बुद्धि बरोबर केत्र हमार मन शांत हमार बुद्धि बरोबर केत्र हमार आत्मा हमें आत्मा कई कना हमें कर ले उसराट न जतने सीखना ध्यान करी हमार बुद्धि हमार आत्मा न निर्भर हमार आत्मा हमें कळले मध्ये हमार बुद्धि बरोबर तान थोड़ी हमार बुद्धि बरोबर होतो हमार आत्मा ना हमें कळले केत्र हमें एक परमात्मा न जतने असनो ते परमात्मा न जतने असानो एक मार्ग ध्यान कई बोलस ये एक ने एक लिंक असो लिंक से आता हमें परमात्मा ने एक संघ मध्ये असून केत्र हमें उसराट न जतने सीखना अवतू जवतू उसरने देखी लेता मनस शून्य कर ले आता हमने स्पष्ट विचार पासळती उसराट ने लक्ष्य दिवास पासळती तर उसुर ने भी हमें लक्ष्य दिवान छोड़े मिट्टी हमारे मन ना शून्य हो तई शून्य स्थिति ना सब ध्यान स्थिति के कंप्लस हमारो मनस उसराट न जतने असे म्हणतीस रोजन रोज विचार कमी लेता मनस शून्य ही हे म्हणतीस हमें तवा परमात्मा न लिंक मध्ये असाच इन्हें मूलतः काय वो हमें स्पष्ट में ध्यान करना ध्यान ना टाइम देना देखो ये एक देख कहूँ से लिंक
हमारू शरीर मनस पर निर्भरीस, मनस बुद्धि पर निर्भरीस, बुद्धि आत्मा पर निर्भरीस, आत्मा परमात्मा ऊपर निर्भरीस। तिनाटी कवाम भी पत्री जी एक 5 बोटगा देखाड़ी के ना बोलता सो शरीर मनस बुद्धि आत्मा सर्वात्मा कही कर हमें ध्यान टाइम रखो। सभी जना शरीर नु सुख, शरीर नु एक सुख ते असं सुख ते असणं शरीर नु भगवत गीता मध्ये श्री कृष्ण ने अर्जुन ने का बोला के योगी भवार्जुन के कम बोलिया सुते मंत्र मंत्र नु ध्यान कर नहीं एक ज्योति देखिले तो बट ध्यान कर ज्योति नु ध्यान कर भगवान नु ध्यान कर ठीक ना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने बोले नहीं सु अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का बोलिया के तरह योगी भवार्जुन के कम बोलिया योग के तरह का हमार मनस ने हमारे उसराट ने जितने मिलावानु से योग तई तई मात्र हमने उसर मनस ने जितने बटे मध्य समय एक योगी होन साध्य से तिनाटी भगवद्गीते सभी जना भी वाचसो केत्र भगवद्गीते वाचे तर भी आणि हमें मंत्र नु एक भगवान नु ध्यान करास एक मंत्र नु ध्यान करास एक ज्योति नु देखी लेता बटा नु तई ध्यान करास मंत्र नु ध्यान करके ना भगवत गीता मध्ये नाही शिव ज्योति नु ध्यान करके ना भगवत गीता मध्ये अर्जुन ने बोले ने ते बोल्या ने श्री कृष्ण भगवान अर्जुन ने का बोला के योगी भव अर्जुन योगी हो तू मारू जन्म अವು सभी देखी ले सर मने तू भी ಗೊತ್ತ हाउ भी ಗೊತ್ತ हाउ तूने कळू सर तू मने कळले तो नहीं तू भी मारा तो योगी हो। श्री कृष्ण 4 वर्ष में सर ध्यान न्याय पत्री चिंते बोलता सो ये सभी का वाक्य हो बोलतू सर बोलू सर भगवान पत्री चिंते से बोले हाउ का भगवत गीते वाचनीस भगवत गीतेमध्ये असे का ते बोले सर पत्री चिंते भगवान पत्री चिंते बोले सर पत्री चिंते भी ते भगवान ध्यान करीत अनेक अनेक महान ते देवानुदेव ते श्रीराम ध्यान करीत श्रीराम भगवान है श्री कृष्ण ध्यान करीत भगवान है भगवान बुद्ध ध्यान करीत भगवान है। आता हमें प्रेजेंट मध्ये हमारे भगवान गुरुजी भगवान पत्री दिन तो ने हमें आता देख्यास का देख्यास ते भगवान है ते कहो भगवान है ध्यान करीत ते भी भगवान है। सभ्य हमारा तो से एक साधारण मानव ही ना एक माधवन स्थिति जवस माधव के तरह देखो कवाम भी माधव ने एक लिंग कवानु एक आकार नहीं थी एक लिंग ने आकार नहीं निर्गुण स्थिति मध्ये कोणतं रूप रहित कोणतं भी रूप नहीं तर लिंग से केत्र हम एक मानव असे नाला एक माधव बनू केत्र हमने कोणतं भी विचार नहीं तर हमें असनु ते विचार नहीं तर असनु केत्र हमारे उसराट न जितने असनु हमारे मनस कवाम भी उसराट न जितने से मती मनस शून्य हो मनस शून्य ही कदा तो उसराट कवान भी हमें देखा नु उराड़ी छोड़ासु तई भी एक मनस नु खेड़ासु तई भी मनस उसराट देखतुस
तो मनुष्य शांत से मनस संगीत पर मनस से केत्र ता मनस नु काम ते मनस संगीत पर ध्यान देतुस तिनाटी ता मनस काम करतुने संगीत पर एक ध्यान देतुस मनस ज्योति देखतु केत्र मनस ता का करतुस मनस नु काम ता ज्योति देखतुस तिनाटी ता मनस काम करतुनिस मनस एक मंत्र बोलतु केत्र हमें मंत्र बोलता केत्र हमारू मनस मंत्र पर ध्यास कर ध्यान देतुस तिनाटे हमारू मनस मंत्र पर हमारू ध्यान तिनाटे आम्ही कोणती इकडे तिकडे योजना करता नाही हे सब भी ध्यान असो एक समाधान मनस शांत होण्यासाठी केत्र भगवद्गीतेमध्ये का बोला केत्र ध्यानम निर्विषय मनः आता हमारे उसराट देखतो क्षेत्र में ता मनस सेव मनस हमारो उसराट देखतो तई भी नहीं तर कळ्ळवानु ध्यान तई भी नहीं तर असानुस ध्यान हमारो उसराट हमार मनस देखतो केत्र अजून हमार मनस ता काम करतो केना हमार मनस कवा काम करतो नहीं तई ध्यान स्थिति हमार मनस कवा काम करतो नहीं हमें ता नहीं त्रसा हमार शरीर नु याद असतो नहीं हमने हमार नाव नु याद असतो नहीं हमने एवढा लेकरू शे मने दाल्लो शे मने बेर शे सभ्य में श्री जवासो तिनेस बोला से ध्यान के तो स्थिति पड़ लेनु के तरह हमें रोज भी अभ्यास करना सभी आत्मा बंधु को मेरा आत्मा प्रणव आनापानासति ध्यान मंडल ध्यान के लिए सभी को भी स्वागत ध्यान में बैठने का तरीका है दोनों हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के दोनों हाथ दोनों पाँव क्रॉस करके ऐसे नीचे बैठे तो हल्दी पल्टी करके बैठना है हल्का सा आंखें बंद करके श्वास के साथ रहना है मास्टर श्वास के साथ रहने से ही हमारा मन शून्य हो जाती है तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को बोला है योगी भव भवार्जुन ऐसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है तो मंत्र ध्यान करने के लिए श्री कृष्ण नहीं बोला तो एक ज्योति देखते देखते बैठो उसका ज्योति का ध्यान करो क्योंकि नहीं बोला भगवान का ध्यान करो क्योंकि मंत्र का ध्यान करो क्योंकि नहीं बोला क्या बोला है श्री कृष्ण ने अर्जुन को के तो योगी भवार्जुन और एक भगवत गीता में कहा गया है ध्यानम निर्विषय मनः इसका मतलब है हमारा विचार कुछ भी नहीं रहना चाहिए मन को एकदम शून्य होना चाहिए तो मन शून्य कैसे होता है ये तो श्वास के साथ रहने से हमारा मन शून्य हो जाता है मास्टर हमारा मन कभी शून्य हो जाता है हम हमारा शरीर हमारा मन शांत हो जाता है बुद्धि विकास हो जाती है तो आत्मा परमानंद का स्थिति में रहता है तो ये से एक लिंक है मास्टर्स तो हमारा शरीर स्वस्थ रहना है कि तो हमारा मन को शांत रखना पड़ेगा तो हमारा शरीर तो मन के ऊपर निर्भर है तो हमारा मन शांत रहना के तो हमारा बुद्धि सही रहना चाहिए इसका मतलब हमारा मन हमारा बुद्धि के ऊपर निर्भर है तो हमारा बुद्धि तो अच्छा के लिए काम करना है अच्छा
सही बुद्धि उपयोग करना के तो ये बुद्धि आत्मा के ऊपर निर्भर है। तो आत्मा तो आनंद का स्थिति में रहना के तो परमात्मा का लिंक में रहना है। देखो मास्टर, इसीलिए पत्री जी ने शरीर मन बुद्धि आत्मा सर्वात्मा के बारे में 5 उंगली दिखा के बोलते हैं। इसका मतलब है तो हम परमात्मा के संग में रहना के तो हमको श्वास के साथ रहना है। तो मन को शून्य करना है। तो हम परमात्मा तक पहुंचना के तो ध्यान की जरूरत है। इसीलिए भगवत गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने योगी भवार्जुन के बोला है। मैं और आपको जानता हूँ, आप मेरे से नहीं जानते, क्योंकि मैं योगी हूँ। आप योगी बन जाओ तब आपको भी पता चलता है। यही भगवत गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा गया है। मैं तो भगवत गीता तो नहीं पढ़ी, तो पत्री जी ने भगवान पत्री जी ने बोला है, वो सुन के मैं बोल रही। तो भगवान पत्री जी भी कैसे भगवान बने, ये हम तो किसी को भी श्री राम को नहीं देखा, श्री कृष्ण को नहीं देखा, बुद्ध भगवान को नहीं देखा, लेकिन अभी हम प्रेजेंट में देखे ही भगवान पत्री जी को। तो भगवान कैसे बने पत्री जी? ध्यान के द्वारा। ये साथ तो पत्री जी हमारा प्रेजेंट में हमारा साथ में साथ साथ रहेगी। सभी को भी साधना करके तो भगवान बन के दिखाया। वो साधना किया है, समय रखा है लोक कल्याण के लिए, तो समर्पित हो गए थे भगवान पत्री जी ने। तो सभी भगवान लोग या भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान बुद्ध, भगवान पत्री जी, ये सब ध्यान ध्यान के द्वारा ही भगवान बने हैं। तो मंत्र ध्यान नहीं करने के लिए बोला है, मंत्र पढ़ना फिर हम तो थोड़ा मन को शांत रखता है। तो ज्योति का ध्यान देखते देखते ध्यान करने के मन तो उधर रहता है। लेकिन भगवत गीता में कहा बोला है, हमारा श्वास भी हम तो देखते रह के देखते बैठे है कि तो हमारा मन श्वास देखते बैठे, उधर भी हमारा मन है अभी। तो श्वास को देखना भी बंद होना। हम शरीर, हमारा नाम, हमारा पति पत्नी बच्चों घर, सब कुछ हमको भूल जाना है जागृत स्थिति में। उसको इसके बोलते हैं ध्यान। वही भगवत गीता में बोला गया है, ध्यानम निर्विषयम मनः। वही बोला गया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योगी भवार्जुन। तो कैसे बनते हैं भगवान? श्वास के साथ रहने से, मन को शून्य पाने से। अभी हम एक मानव से माधव बनने के लिए, हम भी एक आत्मा से परमात्मा, एक जीवात्मा परमात्मा बनने के लिए, मानव से माधव बनने के लिए हम मधुर संगीत सुनते सुनते तो हम भी योगी बनेंगे मास्टर्स। श्वास के साथ बैठ के मन को शून्य पाएंगे। वही हमको अभ्यास करने के लिए भगवान पत्री जी ने बोला है। हम वही निरंतर अभ्यास करेंगे मास्टर्स। दूसरा कुछ करने के लिए जरूरत नहीं मास्टर्स, कुछ भी जरूरत नहीं। अभी हम मधुर संगीत के सुनते सुनते हम ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स।
अजून एकच निमिष आम्ही ध्यानची सहज स्थितीमध्ये हवा. निदान आम्ही ध्यान मुक्ती सहज स्थितीनं 30 seconds. ट्वेंटी seconds. 10 seconds. ओके मास्टर, आता तुम्हारा दोनों भी हाथ डोला पर रखो. 5 सेकंड लगू. 5 4 3 2 1 0. आता हसनमुखी तुम्हारा दोन्ही भी हाथों देखिए का निधान थी डोला उगड़न मास्टर्स. अभी आपका दोनों हाथों आंखें पे ऊपर रखना मास्टर. 5 सेकंड तक धीरे धीरे मधुर मुस्कान से आंखें खोलना है. गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतने हमें कृतज्ञता भावते नमन बोला चप्पाळे मुखातर्फे. आणि एवढा लोक आम्ही एक ध्यान करीत एक अद्भुत शक्ती दिया. त्या ध्यान शक्तीने आम्ही चप्पाळे मुखातर्फे धन्यवाद बोला. सांबल मास्टर संतों ने, सप्त ऋषियों ने, प्रकृति माता ने, हमारे शरीर में प्रत्येक अंग में, हमारे परिवार वालों ने, हमें सभी ने भी धन्यवाद बोलता. आणि जूम मध्ये अटेंड येणाऱ्या सभी ने भी चप्पाळे मुखातर्फे धन्यवाद बोलते. आज एक तास ध्यान समाप्त करें. आता स्वाध्याय योग सुसु. दिनेश जी आपका राम राम. आपको राम राम. स्वाध्याय योग के लिए स्वागत है आपको. थैंक यू. अभिनंदन फ्रॉम मास्टर. पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर को नमन करते हुए आज का स्वाध्याय करेंगे मास्टर्स. आज है नई प्रथा. नई प्रथा पे हम लोग जानेंगे. मेरी आवाज आ रही थी अम्मा? हाँ आ रही थी आवाज. हम लोगों ने कल जाना था कल्पना और आज हम लोग जानेंगे नई प्रथा के बारे में. काल हमें कल्पने ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆಯವ. आज नई प्रथा ಬಗ್ಗೆ कल. नई प्रथा का मतलब है धारणा. धारणा 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 ಬಗ್ಗೆ कळवा. एक समय श्रीलंका क्रिकेट की दुनिया में सबसे खराब टीम थी. पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर कहते हैं कि एक समय श्रीलंका क्रिकेट की दुनिया में सबसे खराब टीम थी. ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंते
बोले नुआ तुम एक टाइम मध्ये क्रिकेट मध्ये टीम मध्ये सभी खराब टीम था। हम्म। उस खराब समय टीम। सनत खराब टीम थी। उस खराब समय सनत। हाँ। खराब टीम होती कसू एक टाइम मध्ये। हम्म। उस समय सनत जयसूर्या ने आकर सबसे पहले ओवर में सिक्सर मारना शुरू किया। टाइम मध्ये क्या बोला आपने? सहनज सनत जयसूर्या। सनत सनत जयसूर्य जयसूर्या। सनत जयसूर्य कवनारा ते सिक्सर माराનું शुरू કર્યા કશું। तभी से क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने नई प्रथा शुरू की। तवाती क्रिकेट मध्ये नई दुनिया नवा नवाती एक दुनिया आणि सुरू કર્યા कसं। आगे कहते हैं पितामह आगे कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंते बोलता हम सो सब। हमें सभी करण साध्य से। हम्म, पहले अज्ञानी थे, इसलिए आज भी अज्ञानी होना आवश्यक नहीं है। पहिला हमें अज्ञान ते होता। आज भी हमें अज्ञान ते असणं आवश्यकते नाही शे। अतीत में असफल हो गए, आता आम्ही अतीत मध्ये हमें सफलता ही गॅस। लेकिन आज हम लेकिन आज हम संकल्प शक्ति का अध्ययन करेंगे तो किसी न किसी दिन एक जरूर सफलता प्राप्त होगी। हमें आज संकल्प शक्ति उपयोग करले के तरह हमारू एक सफलता असस कितने अच्छे जीवन मध्ये। तरीके से जीवन जी। मध्ये सफलता असस। अतीत की नींव पर आज सफलता निर्भर नहीं है। अ- अ- अतीत की नींव पर आज सफलता नहीं है। अति अतीत का मतलब हो गया अतीत का मतलब हो गया पास्ट। पास्ट। हाँ। अतीत अतीत का हाँ। मतलब है पास्ट। अतीत का और एक बार बोलो सर। अतीत का अतीत की नींव नींव मतलब होता है कि हम पास्ट में क्या किए थे क्या नहीं किए थे, इससे कोई मतलब नहीं होता, ये कहने का मतलब मेरा अतीत की। अतीत का न्यू न्यू से हम कुछ क्या तो भी लेना देना नहीं है ये बोल रहे हैं ना। हाँ। कौन तो भी क्या पाषण हमने कौन तो भी नहीं गतम गतः। गतम गता है, सफलता निर्भर नहीं करती है। सफलता। हम्म। आज की संकल्प शक्ति की नींव पर आज की सफलता है। आज आज संकल्प शक्ति थी। आज एक सफलता से निर्भर करती है। सफलता निर्भर करस। अतीत की संकल्प शक्ति और विकल्प शक्ति के अनुसार अतीत नु संकल्प शक्ति विकल्प शक्ति नो अनुसार हम्म, अतीत में उस तरह के अनुभव का सामना करना पड़ता है। अतीत मध्ये तो एक सामना केत्र तो एक हमें करना पड़स। इसको आसान तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप पास्ट की लाइफ में यानी भूतकाल की लाइफ में अगर आप चलेंगे तो भूतकाल में आपका जो अतीत होगा, जो सोच विचार हो, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़े, जो तय हो। और ये इन इसका सामना। हाँ। ये आता ये इन अर्थ का केत्र आता हमें पासड़ी आता हमें तौस अशी केत्र तय हमने तय हमने ಎದುರಿಸಲು ಪಡಸ हम्म। ಯಾಕಂದ್ರೆ बोलता सुती। अतीत और वर्तमान का संबंध नहीं है। अतीतनु भी आणि वर्तमान मध्ये संबंध नाही शे। परसों इंडिया मैच हार गई। परवा मॅच मॅच हार गई। सोती गई छुड़ी सर। परवान दिस मॅच सोती गई सर। क्या इसके अनुसार आज जो मैच हो रहा है वो भी हार जाएगी इंडिया? आता तई अनुसार इंडिया आज भी
तो सोती जास का कितने बोलतात ते. पितामह ब्रह्मश्री पत्री सर बहुत आसान तरीके से बताना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हमने पास्ट लाइफ में क्या किया, पुराने अतीत में मैंने क्या किया। वो सतीत की धारणा को अगर हम पकड़ के रखेंगे और हम भविष्य अभी तक हम इस लाइफ इस जीवन में भी सोचते रहेंगे, तो हम पिछले ही जीवन के हिसाब से अनुभव प्राप्त होंगे। हमें उससे बाहर निकलना है और वर्तमान में जीना है। ब्रह्मश्री पितामह पत्रीचे भाषण काहीस अजून भी हमें तईस राखीली कंबटे केत्र हमारू जीवन तौस सस तिनमंती हमें बाहर होऊन तिनमंती बाहर एक ना हमें एक वर्तमान मध्ये आता हमारू जीवन हमें आणि नवा नवती हमें कर लेनु बोलतात. हम्म। एक क्रिकेट नु उदाहरण दी का ना बोलता सो परवा दिस क्रिकेट ते सोती गया था का आज भी इंडिया क्रिकेट सोतक का केकन बोलता असं ते पाषाण ही गए आज आणि ते गेद्दी सकीकन बोली का ना ते क्रिकेट उदाहरण दिकन बोलता असं पत्र चिंते. जी अम्मा, धन्यवाद। अतीत का मतलब है पास्ट. तो गत में किया है वही पास्ट हम्म अतीत का हम्म मतलब. हम्म। हम लोग को भी ऐसे भी कहते हैं, ध्यान में आने के बाद हम लोग सबसे पहले अगर छोड़ते हैं तो हम लोग पास्ट को ही छोड़ते हैं, जो पहले बीत चुका। हमको उसको जरा याद भी करने की आवश्यकता नहीं है। 1% भी याद नहीं करने के पास्ट में हम क्या थे, हम राजा थे या दोनों को नहीं याद करना है कि हम बहुत बड़ा आदमी थे और बहुत छोटा आदमी थे, तो आज हम ऐसे बने। आता हमें यही बता। ध्यान मध्ये येणारा तवस हमें पासळ का वत्ता कौ वत्ता ते सभ्य हमें छोड़ी कर ना आता हमें ध्यान करी करी कर ना एक ध्यान शक्ति थी हमें नवाती कदम प्रकाश तय हमें करनो ध्यान 30 ते 7 दिवसीय की करना ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिंते बोला. आता हमें देखो पासळती का करण्यात आहे असं मी तर करता असंच ते छोड़ान ते वक्ता असताना हमें तो ते छोड़ान वक्ते नेत्र हमारा जीवन तो सस सभी सभी लोग भी ऐसे ही जो हम करते आए हैं ना वो छोड़ने का तो बहुत डरते हैं और बहुत मुश्किल लगता है छोड़ने के. जो भी करते हैं वही पकड़ के बैठते हैं. हम्म। तो साधना करने के बाद ही हम तो वो छोड़ देते हैं सब कुछ ध्यान का साधना से. इसलिए ध्यान करना ही पड़ेगा, ध्यान की स्थिति को संभालना ही पड़ेगा। हम्म, अम्मा, आज नहीं पढ़ता, यहीं तक थी। और कल हम लोग ध्यान पे ध्यान, ध्यान पर ध्यान बहुत अच्छा चीज है, कैसे रखते हैं इसको कल जानेंगे। पितामह ब्रह्म ऋषि पति सर ने इसमें बहुत अच्छे से बात करी। ध्यान पर ध्यान. और हम्म, इसमें ब- सिर्फ और एग्जाम्पल के रूप में बहुत अच्छे से बताया है, सबके बारे में बताया है इसमें। बहुत हम्म, अच्छा लगेगा ये कल। हम्म, आज जैसे उनको लगते हो, पत्री सर को हमेशा क्रिकेट अच्छा लगा है, तो उनके पास क्रिकेट का अनुभव ज्यादा है, तो उसी में से उठा के आपका एग्जाम्पल ली यहाँ पर। बहुत अच्छा से गई। ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतन क्रिकेट के तरह लई इष्ट तव के क्रिकेट न उदाहरण दिखना सो बोलता असं का बोले के तर भी हम्म, आज न विषय मध्ये क्रिकेट ने एक उदाहरण दिखना हमने कळाया असं सकाळ हम्म, आणि ध्यान ऊपर ध्यान ठीक है ना ये 9 विषय आणि हमें कळले बाबा. स्वाध्याय योग मध्ये ध्यान ऊपर ध्यान ठीक है ना आणि हमें थैंक यू। सकाळ. थैंक यू। थैंक यू सर बहुत अच्छा आपने स्वाध्याय योग के बारे ये, आज. ये, ये थोड़ा देर और बढ़ सकता था कुछ कुछ अपना ऐड करने पे, लेकिन अभी पुस्तक का अध्ययन की बात हो रही है, पुस्तक पे बात हो रही है, इसलिए इसमें जोड़ा नहीं जा रहा है। हम्म, हाँ, अभी एक्सपीरियंस आज ले लीजिए यहाँ पर। कोनो तर अनुभव का तर बोला नसे तर बोले जे का तर अनुभव स्वाध्याय योग तुमने कहो को आटू सर का तर अनुभव ऐसे की तरह बोले जे कुछ क्या तो भी आपका अनुभव
रहे तो बोल सकते हैं मास्टर। तो स्वाध्याय योगा आपको कैसे लग रहा है? जैसे कुछ बोलने से हमको भी अच्छा पता लगता चल। है। कोई किसी का भी बोलना नहीं है, ठीक है। अरे फिर यही कमी होती है हम हम्म, लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर समय पे अगर 2 मिनट का भी बात हो जाती है, अगर आपके अंदर कुछ भी 1 घंटा बैठने के बाद अगर 2 मिनट का भी अनुभव होता है तो शेयर करना चाहिए। 1 मिनट का भी अनुभव को शेयर करना। और भरा पड़ा है अभी, और अभी बहुत सारे लोग व्यस्त भी हो जाते हैं, कैमरा बंद करके अपने काम में भी लग जाते हैं। ऐसा भी हो जाता है, जो कैमरा ऑन रहता है तो वो पूरी बातों को सुनते नहीं हैं। तो हमारा कहना था कि कुछ हम ही आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ करो। अनुभव तो शेयर कर सकते हैं। हम्म, क- हम्म। मैं एक चीज, हमको एक प्रश्न हमारे मन में हमेशा चल रहा है। अगर हमें कुछ कह रहा है या बोलना चाह रहा है या कुछ देना चाह रहा है, और वो उसको हम अपने जीवन से जोड़ना है, तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। स्वयं स्वयं आ रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। हम्म, किसी को देना है या नहीं, मेरे पास आ रहा है कुछ, तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपके पास मेरा, हाँ हम्म, हाँ, आपके पास स्वयं। हम्म, उस पे कोई मेरा प्रयास नहीं है, मेरा कुछ नहीं किया हुआ है, लेकिन हम्म, वो आ रहा है, तो क्या उसको ले सकते हैं हम, आपके अंदर स्वीकार कर सकते आपके अंदर से आ रहे हैं तो वो स्वीकार कर सकते हैं क्या, कि ये बोल रहे हैं ना? हैं जी हम। आप जो अंदर से जो भी आते हैं वो स्वीकार कर सकते हैं, जो भी जी करने की। लेकिन मैं आपका तो मैं नहीं समझी, क्या आप क्या स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं आपको? अंदर से नहीं, कहीं से कुछ आ रहा है, अब उसको हमको सिर्फ सहमति देना है, ओके करना है। क्या हम ओके कर सकते हैं, ये हम कह रहे हैं कि हाँ, ओके करने के बाद वो हमको मेरी तरफ मेरे तरफ से कोई प्रयास नहीं है, हम हम्म, कोई प्रयास नहीं किए, हम्म, अपने से आ रहा है। तो वैसी स्थिति में बोल रहे हैं कि अगर हमको क्या उस पे हमको कहते हैं ना, ऑपरेशन करना, कि थोड़ा सा ऑपरेशन कर लो, जान लो, वो जो ऐसा कुछ करते हैं। हम्म। ये तो आप हमको करना चाहिए कि नहीं, उस पे हमको मतलब ये करना चाहिए कि नहीं, कि हाँ नहीं, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उसको उस पर ज्यादा ये नहीं करो, क्या बोलते हैं उसको। ये हमें कात्र मध्यंती का आवश्यक ते स्वीकार करना कराना बोलतास होते, स्वीकार कर लेना काही बोलतास. हम्म। हम्म, तो स्वीकार करना चाहिए, है ना, बिना किसी वजह ढूंढे हुए या कोई कारण उसमें निकाले हुए। हम्म, क्या है आपका, क्या नहीं, ये सब कुछ नहीं जानो, बस स्वीकार करो, बस यही है ना अम्मा। स्वीकार का भाव आपको आना चाहिए ध्यान से, देखिए इसे बोल रहे हैं. स्वीकार नाही हम्म। तर स्वीकार कर लेना हमारे जीवन मध्ये का आवश्यक मी ते स्वीकार कर लेना काही बोलतास होते. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अम्मा मेरे पास, ये बहुत, इसका तो हम इस पे चर्चा चल रही है अभी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये हमारे पास।
इसको हम ही को खुद आंसर निकालना है। हम जान रहे हैं आंसर बाहर से नहीं आना है, लेकिन चूंकि आप आपसे हमारी बात होती है तो आपको सारी बात हम बता देते हैं, तो हमको आपसे आपसे थोड़ा संतुष्टि होते हैं। तो हम इसलिए इसमें प्रश्न करने का उद्देश्य हुआ कि हम इसमें अगर जो मेरे पास आ रहा है, क्या हम उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं, उस सहज अब स्वीकार कर लें। क्वेश्चन भी आपसे आते हैं या आंसर भी आपसे ही आते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन सही क्वेश्चन से सही आंसर मिलता है। जी। क्वेश्चन तो हम अंदर से सही क्वेश्चन हमको अ, तो क्वेश्चन कैसे करना कह के हमको नहीं पता लगता ना, तब हम शून्य को सरेंडर होना है। अभी हमको डाउट में है, ये क्वेश्चन या सही या गलत, ये हम्म। पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं। हम तो डाउट में रहता है। हम जो भी हम्म। मन में लेते हैं ना वही हमको मिल जाती है, लेकिन वो सही है या गलत है, हमको डाउट में रहता है। ये पूछने से, ये प्रश्न डालने से हमको आंसर मिलता है, लेकिन वो हम तो करते भी है। लेकिन हम जो भी पूछे है वो प्रश्न या सही है या गलत, तो शुरू में तो असुर का हम तो देखे, तो क्या तो भी मांग के बैठते, प्रश्न डाल के बैठते, क्या तो भी मांग के बैठते। तो प्रश्न डाल के हम बैठते ही या सही है गलत, ये प्रश्न हमको पता चलना चाहिए। हमको तो उसी समय हमको डाउट में रहे तो हमको शून्य को सरेंडर होना है। हम ये प्रश्न डालना है कि नहीं बनना है, कि ये हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या, हमको शून्य को सरेंडर होना है। शून्य के सरेंडर होने के बाद क्या होता है कि तो हमको क्या सही है, वो मार्ग में वो शून्य का एक शक्ति, तो वो मार्ग हमको लेके जाते ही बाद में हमको पता चलता है वो मैं तो गलत था, नहीं तो वो मैं तो सही हूँ, एकदम मैं सही हूँ, मेरे हमको पता हम्म। चल जाती है ऐसे। एकदम सही। हम्म। मैं एकदम सही है हम बोल रही। हाँ, हम तो डाउट में रहे तो हम कुछ भी क्या तो भी कर सकते हैं। डाउट में रहे तो हम तो उधर, हमको वो ना कह के हमको वो तो वो हो जाता है वो, हमको वो ना एक के तो हो जाता है, लेकिन सही गलत तो हम तो पता नहीं है ना। अपने लेवल पर तो हम सही गलत तो ओके हो गया, प्रपंचियत जहाँ आ जाता है, प्रपंच जहाँ घुस जाता है, वहां पे सही गलत का डिसीजन को देने हम्म। में समय लगता है। तो हम्म। वो भी उसका भी आंसर आपके मन में ही रहता है, वो आंसर आया हुआ है उसका मन में। लेकिन डाउट बोली ना हम, डाउट तो रहना ही है। प्रपंच के साथ जहां आप जुड़िएगा तो फिर डाउट तो आना ही है आपके साथ। आता है। आप उसमें आप कभी भी सफल होने के लिए सोचिएगा तो आपको अपने अंदर दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। जो स्थिति आएगी उसको स्वीकार करो, हम्म। जैसा परिस्थिति बनेगा उसको स्वीकार करो। उस पे हमको परेशान होने की जरूरत नहीं। कौन क्या कह रहा है उसको भी स्वीकार करो, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। हम तो यही अब समझ पाए हैं। अब हमको वो नहीं लगता है कि अगला ऐसे क्यों बोल दिया, क्यों हम लगाएंगे ही नहीं, वो जो बोला अच्छा बोला, मेरे लिए बोला। अब तो ये भाव आता है। अब तो खत्म हो गया कि उसने क्यों हमको ऐसे बोला। हाँ। गांधी जी की नीति होती थी ना कि गांधी जी को एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल बढ़ा दिए। पितामह ब्रह्म ऋषि पतंजलि सर गांधी जी के बारे में बोले विशुद्धि चक्रा के वो व्यक्ति हम्म। विशुद्ध चक्र। थे। गांधी जी के बारे में बताएं एक पुस्तक में उन्होंने। हम्म। ये ये बहुत हमको जो भी बोलता है अच्छा के लिए, ऐसे बोलता है वो भी हमको चले जाना है। जी। वो अच्छा के लिए बोलता है, बुरा के लिए कर रहे, वो भी चले जाता है धीरे धीरे। एक एक हम तो कुछ भी नहीं, ऐसी तो साक्षी हो जाते हैं, कुछ भी नहीं, अच्छा के लिए वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहा जी। है बुरा वो भी वो अच्छा के लिए कर रहा है कह के भी हमको, तो वो भी चला जाना चाहिए, ये भी चले जाता है धीरे धीरे धीरे। दम दम हमारी सही हाँ, सही। कुछ भी मन में नहीं रहता है। तो हम हम्म। आंखें रहते हैं तो बिना आंखें जैसे रहते हैं, कान तो सुनते हैं तो बिना कान नहीं सुनते हैं ना, वैसे रह जाती है। ये स्थिति हमको आ जाती है। तो जी।
ये स्थिति ध्यान से ही सब होता है। आता है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जवाब तो ऐसा मिलता है कि हमको कोई मतलब ही नहीं है प्रपंच से, प्रपंच का क्या हिसाब किताब हमको पता ही नहीं है। आना है अध्यात्म के रूप से आओ, अध्यात्म के रूप से बात करो, हम उस पर तुमको जवाब भी देंगे। तुम्हारा हर चीज सेट हो। अध्यात्म पर आप है तो प्रपंचित का काम, काम है प्रपंच का। लेकिन अध्यात्म से जुड़ के आओ तब हमारे पास सब कुछ सही है। अध्यात्म से बाहर हट के आइएगा तो हम, मेरे पास वो संभव नहीं है। ये हमारे अंदर विचार है, हमने स्पष्ट उस बात को रख दिया, रखने में हमको इसको देर ही नहीं लगा। हमने ये सोचा नहीं कि नहीं ये क्या होगा, फिर प्रपंच का तो बड़ा हाफ वजन तो ज्यादा होता है इधर, आई तो तुम्हारा सिंगल है। लेकिन हमको पता है ना कि मेरे वजन कौन सा ज्यादा है, मेरा तो अध्यात्म का वजन ज्यादा है। हम जान रहे हैं कि अध्यात्म से कितनी समस्याएं हैं। ये प्रपंच वाला तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अध्यात्म तो बहुत कुछ कर देगा अगर हम उसके विपरीत चलेंगे तो ये मेरे अंदर आता है, तो मेरा आंसर और जो भी बोलने का है इसी ट्रैक पे रहता है। आप स्वीकार, अब अगला स्वीकार करे तो मुझे लिए बहुत अच्छी बात है। हम तो यही रख के छोड़ के रखे हैं हम बस। मेरा पहला क्वेश्चन उनको बस यही एक दिया है कि भाई अध्यात्म से हम जुड़े हुए हैं, अध्यात्म के लेवल में अगर आप लोग रहते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। बस इतना ही कहा है मैं, बस एक एक क्वेश्चन और डाला है। इसके अलावा फालतू क्या है क्या नहीं है, कैसे था ये, कहाँ के थे, ये सब कुछ मतलब नहीं। बस खाली यही बोला 41 डेज क्लास कर लीजिए, उसमें सब कुछ स्कैन हो जाएगा आपका। हमको कोई आवश्यकता नहीं है आपका पूरा इतिहास जानने का। यही मैसेज यही दे दिया है वो बस। वही देना है। पत्री जी भी वही बोलते हैं ना, जो भी हम्म, आते हैं तो हम्म, सिर्फ ध्यान के बारे में ही बताना है, ध्यान के लिए बिठाना है। वही बोला है हम्म, पत्री जी। हम यही बोला है। वही बोला है, हम भी वही बोलते हैं सभी को भी, जो भी प्रॉब्लम लेके आते हैं ना, तो ध्यान में बिठाना है उसको भी, तो प्रॉब्लम जी सॉल्व हो जाते हैं। तो मन से करने से तो बहुत जल्द से जल्द से वो प्रॉब्लम से बाहर आ जाती है। हर हम्म, एक प्रॉब्लम को भी एक किस लिख के देते हैं, उधर आने के लिए आते हैं ना, एक किस लिख के एक चीटी में वही लिख दे देते। तो बीमार है के तो ध्यान करो, वही वही दवाई है। तो जी समस्या है के तो ध्यान करो, वही दवाई है समस्या के लिए। पत्री जी बोले है ना, एक में बोले है सभी के लिए दवाई है ध्यान। वही बोला है पत्री जी ने। जो भी क्या तो भी लेके आए तो सिर्फ ध्यान के बारे में ही बताना, ये इसके हम्म, बिना और कुछ भी नहीं। उसका बात भी हमको सुनने के लिए जरूरत नहीं। कोई भी आए के क्या तो भी बोले तो लेकिन थोड़ा सुनना पड़ेगा, ऐसे पत्री जी भी बोलते हैं। थोड़ा सुनना पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबा तरीके से। एक बार मेरे से पिरामिड में मैं तो पत्री जी का साथ बैठी थी उधर, उसी समय तो एक माँ और बेटी आए थे। तो माँ तो बेटी तो एक मास्टर, पिरामिड मास्टर, वो तो क्लास भी लेती है, लेकिन माँ ध्यान नहीं करती थी। वो बेटी पत्री जी के साथ पत्री जी के जो आए आए थे ना, पत्री जी वहां लेके माँ को लेके आई बेटी। तो माँ बेटी तो बहुत ग्रेट मास्टर, पिरामिड मास्टर। तो बेटी का बात माँ नहीं सुन रही थी, इसीलिए पत्री जी आई उधर लेके आई। वो उधर वो उसका माँ पत्री जी के साथ भी ऐसे ही बात कर रही है। मेरे से वो ऑपरेशन हुआ, मेरे से ये बीमारी है, मेरे से ये प्रॉब्लम है, घर का समस्या है, मेरा परिवार मेरा बच्चा ऐसे कर रहे हैं, वो लड़के लोग ऐसे कर रहे हैं। यही बोलती गई पत्री जी। थोड़ी सुन के नहीं, ध्यान करो ठीक हो जाता है, एक बार बोला पत्री जी। फिर भी वो, हाँ ध्यान करती हूँ, फिर भी मेरा ये समस्या वो समस्या, दो बार बोला। फिर भी तीनवा बार पत्री जी ध्यान करो, वो सब कुछ आपने बोला है ना वो ठीक हो जाता है करके। फिर भी वो है वही बोल रहे थे चुप बैठो। तो बेटी का तो बच्चे को सीखने के लिए आपको आप अवमान है,
बच्ची इतना ग्रेट मास्टर है आपको, बच्चे को बच्चे से ही आप सीख सकते हैं ना। उसका उसके बच्चों के साथ सीखने के लिए आपको अवमान है। अभी ज्यादा बात नहीं, बकबका नहीं करना, क्योंकि ऐसे उठा दिया, उठा के मैं बाजू में थी ना, लेके जाओ उसको, पिरामिड में लेके जाओ, ध्यान में बिठाओ उसको, इधर एक पल भी नहीं बैठना, जाओ उसको साथ जाओ, ध्यान करो, क्योंकि उठा उठा दिया पत्री जी ने उसका माँ को। लेकिन बेटी तो ग्रेट पिरामिड मास्टर, बेटी को बात नहीं सुन पा रही, इसीलिए एक बार तो एज एज भी हुआ था ना, इसीलिए तो एक बार, दो बार, तीन बार समझाया सर ने, बार बार ऐसे ऐसे बोलने से तो वहां से तो उठा दिया, उधर बैठने के लिए भी नहीं दिया सर ने। ऐसे हमको बार बार जो भी बोलते हैं ना, उसका बात तो सुनने के लिए जरूरत नहीं, जो भी नेगेटिव बात बोलते हैं, समस्या की बात बोलते हैं, जो भी क्या तो भी बोले तो ध्यान को बिठाना है बस। तो नहीं सुने तो वहां से चले जाओ, अभी अब इधर बैठने की जरूरत नहीं है। या खुद चले जाओ या अगले अगला चला जाए, यही होना चाहिए। नहीं तो हमारा, हम उधर गए तो हम उठ के आने हैं, वो हमारे पास रहे तो उसको जाने के लिए बोलना है, वही दो रास्ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये ऐसे पत्री जी के साथ कितना कितना तो अनुभव। लाइव अनुभव आपके पास है, हम लाइव अनुभव है, और हम तो उनसे कनेक्ट होते हैं तब बात समझ पाते हैं। हम्म। तब जितनी बातें जो निकलती है हमारे अंदर से, कहाँ से आ रही है, पत्री सर से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ है, तार कनेक्ट करता है, अपने आप वो चीज को बाहर आ जाता है। किसी के सामने बैठ के कुछ बोलते हैं तो हम थोड़ी ना बोलते हैं, अगले के सामने वो भाव पति सर का ही आता है। हम्म। थैंक यू, थैंक यू। थँक्यू सो मच. आणि आम्ही सकाळनं सत्य मिळावं 5 वाजता तातडी सभ्याने राम राम धन्यवाद. फिर हम कल मिलेंगे मास्टर्स, तब तक सभी को भी धन्यवाद. बाय बाय. राम 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 राम। राम राम.